So, dear brothers and sisters, I'm very happy to be able to talk to you today. और प्रिय भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। The, the most important job that anyone can do on this earth is to serve the Lord Jesus Christ. सबसे महत्वपूर्ण काम जो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना। We must recognize that first of all. हमें सबसे पहले ये पहचानने की जरूरत है। It's no president, prime minister is greater than a true servant of the Lord Jesus Christ. कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जो राष्ट्रपति है, वो मसीह के सेवक से बड़ा नहीं है। Because they serve a country in physical things and then die and go away. क्योंकि वो तो किसी देश के शारीरिक तौर पर, भौतिक तौर पर सेवकाई करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, वे चले भी जाते हैं। We are changing people's lives by God's grace for eternity. पर हम लोगों के जीवन को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अनंत काल के लिए बदलते हैं। And we are changing people's lives so that they live more loving lives on this earth also. और हम लोगों के जीवन को इसलिए भी बदलते हैं ताकि इस संसार में भी वे और प्रेम पूर्ण जीवन जी पाए। We are producing better citizens in every country by teaching people to be honest in money matters. हम हर एक देश में बेहतर नागरिक बनाते हैं क्योंकि हम लोगों को सिखाते हैं कि वे और भी ज्यादा ईमानदार बने। Every country should be thankful for true Christians. हर एक देश को धन्यवादी होना चाहिए एक सच्चे मसीही के लिए। And all of you dear brothers who are seeking to serve your little fellowships and churches, और आप सब प्रिय भाई जो कोशिश कर रहे हो अपने स्थानीय कलीसिया या स्थानीय संगति में सेवा करने की, must recognize what a great honor God has given you. आपको भी ये पहचानना है कि कितना बड़ा एक आदर है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। So I have one request that I plead with you. और इसलिए मेरी एक ही विनती है जो मैं आप सबसे करना चाहता हूं। I earnestly request this of you. मैं बहुत ही ईमानदारी से ये विनती आप सबसे करता हूं। Never be the servant of any man. कभी किसी मनुष्य के सेवक ना बने। Always remain a servant of God. हमेशा परमेश्वर के सेवक बने रहे। Far too many preachers in the world are serving men, not God. कई कई प्रचारक इस पृथ्वी के जो है वे मनुष्य के सेवक बन गए हैं, परमेश्वर के नहीं। Most pastors are serving for money अधिकतर प्रचारक जो है वो पैसे के लिए सेवकाई कर रहे हैं and for the honor of men. और मनुष्यों से एक आदर प्राप्त करने के लिए। Those are two things you must really be afraid of. ये दो चीजें हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा डरना है। There is a healthy fear that we must have of many things. एक स्वस्थ भय है जो हमें सब चीजों का होना चाहिए। There's nothing wrong in having a healthy fear of snakes. जैसे उदाहरण के तौर पर सांपों का एक स्वस्थ भय होने में कुछ गलत नहीं है। Or if a lion comes at us to run away, there's nothing wrong in that. या अगर कोई सिंह हम पर आकर आक्रमण करे तो उससे भाग जाना, इसमें कुछ गलत नहीं। In fact, the Bible itself says that we must run away from certain things. यहाँ तक कि बाइबल खुद हमें बताती है कि कुछ चीजों से हमें दौड़कर भागना है, दूर जाना है। We don't run away from the devil, never. हम शैतान से कभी भागते नहीं, कभी नहीं। He's the most evil person in the universe. वो इस पूरे विश्व का सबसे दुष्ट व्यक्ति है। But we are not afraid of him. पर हम उससे नहीं डरते। Because the Bible says in James chapter 4, क्योंकि बाइबल हमें बताती है याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय में, and this is a very important verse that every one of you who serves the Lord must know. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो आप में से हर एक जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, आपको इस वचन को जानना है। It tells you how the devil will run away from you. ये आपको बताता है कि किस प्रकार से शैतान आपसे दूर भागेगा। How demon possessed people can be delivered. कैसे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग छुटकारा पाएंगे। There are many demon possessed people in our country. हमारे देश में कई दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग हैं।
Counseling them will not help them. उनको केवल सलाह देना, उनके काउंसलिंग करने से उनकी सहायता नहीं होगी। The devil needs to be cast out from their bodies. शैतान को उनके शरीर से निकालना होगा, And for that, we must follow this verse. और उसके लिए हमें इस वचन का अनुसरण करना है। James 4, verse 7. याकूब की पत्री 4 अध्याय 7वां वचन। What does it say here? यहाँ क्या लिखा है? First of all, don't resist the devil. Submit to God. सबसे पहले शैतान का सामना मत करो, बल्कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। If you resist the devil without submitting to God, the devil won't listen to you. अगर परमेश्वर के अधीन हुए बिना आप शैतान का सामना करोगे तो शैतान आपकी नहीं सुनेगा। But first submit to God. पर पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Go before God and say, Lord, show me any area in my life where I have not submitted to you. परमेश्वर के सामने जाकर कहिए कि प्रभु मुझे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को दिखा जहां मैंने अपने आप को तेरे प्रति समर्पित नहीं किया या अधीन नहीं किया है। तो I want to submit my mind to you, Lord, that the thoughts I have there are pure thoughts. मुझे प्रभु उस क्षेत्र में तेरे प्रति समर्पित और अधीन होना होगा जहां मेरे विचार भी शुद्ध विचार बन जाए। That's difficult, Lord, in this evil world, but please help me. प्रभु इस दुष्ट दुनिया में ये कठिन है, पर कृपया मेरी सहायता कीजिए। I want not a 90% pure mind, but 100% pure mind. प्रभु मैं केवल एक 90% शुद्ध मन नहीं चाहता, मैं एक 100% शुद्ध मन चाहता हूं। I know I'll be tempted. मैं जानता हूं कि मैं प्रलोभित होऊंगा। All men are tempted in their thoughts. सब पुरुष जो है अपने मन में परखे जाते हैं, Even married men are tempted. विवाहित पुरुष भी। But we don't have to yield. पर हमें उससे राजी होकर उसमें गिरना नहीं है। There is a difference between temptation and sin. प्रलोभन और पाप, इन दोनों में एक अंतर है। Supposing somebody offers you 100,000 rupees to do something wrong. सोचकर देखिए, कोई आपको अगर 1,00,000 रुपए देता है ताकि आप कुछ गलत करो, इसलिए They don't give it, they offer it. वो आपको पैसे देते नहीं, वो केवल कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा अगर करोगे तो। Yeah, 100,000 rupees is a great temptation to everyone. 1,00,000 रुपए की जो रकम है वो हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। So the fact that you need that money and you're tempted by the money, that's not a sin. और अगर सत्य ये है कि आपको उस पैसे की आवश्यकता भी है और इसलिए आप उस पैसे से प्रलोभित भी होते हो, तो ये पाप नहीं है। But if you yield to it, then only it's a sin. पर अगर आप उससे राजी होकर वो ले लेते हो तब वो पाप होगा। But you see that man offering that money and you're highly tempted. पर आप देखते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको सुझाव दे रहा है कि मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, और आप बहुत ज्यादा प्रलोभित भी हो जाते हो। You say, no, thank you. पर आप कहते हो नहीं, आपका धन्यवाद। You have not sinned, आपने पाप नहीं किया है, though you were tempted, इसके बावजूद कि आप प्रलोभित हुए, even though you were attracted by that money. इसके बावजूद कि उस पैसे से आप आकर्षित भी हुए, Said no. पर आपने नहीं कहा। It's the same with women. स्त्रियों के साथ भी यही बात है। Tempted with to look at some pretty woman or admire some pretty woman. जब आप प्रलोभित होते हो किसी सुंदर स्त्री को देखने के लिए या किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी सराहना करने के लिए, That is a temptation. वो एक प्रलोभन है। Every man will be tempted like that. हर एक पुरुष इस प्रकार से परखा जाएगा, प्रलोभित होगा। If you say no, पर अगर आप नहीं कहोगे I will not do that. मैं वो नहीं करूंगा, I will not look at that person. मैं उस व्यक्ति के पास नहीं देखूंगा। If it is in a magazine or on the internet, you change the page. अगर वो किसी मैगजीन में, पत्रिका में है, इंटरनेट पर है, तो आप उस पन्ने को पलट देते हो। I will not look at that. नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। You were tempted, but you did not sin. आप प्रलोभित तो हुए पर आपने पाप नहीं किया। That is the meaning of submit to God. परमेश्वर के अधीन हो जाओ का यही मतलब है। We must do that immediately. हमें ये तुरंत करना चाहिए। You wait a few seconds and you have sinned. अगर आप कुछ सेकंड का इंतजार करोगे तो आप पाप कर चुके हो। Pray that the Lord will help you to say no to temptation immediately. आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप प्रलोभन को तुरंत नहीं कह पाओ। There you find how weak we are. और वहां हम देखते हैं कि हम कितने निर्बल हैं। And that's why we have to go to God and say, Lord, fill me with the Holy Spirit. Otherwise, I can't do this. इसी वजह से हमें परमेश्वर के पास जाकर कहना है कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता।
Why has God allowed temptation to be so strong for believers also? क्यों परमेश्वर ने ये अनुमति दी कि विश्वासियों के लिए भी प्रलोभन इतना मजबूत होता है, इतना सामर्थ्यवान होता है? One reason, उसका एक ही कारण है, so that we will run away and ask God, Lord, fill me with your power. ताकि हम उससे दूर भागकर परमेश्वर की ओर जाकर कहे कि प्रभु तेरे सामर्थ्य से मुझे भर। It is too much for me. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, I can't handle it. मैं इसे नहीं सह सकता प्रभु, Cannot overcome it. मैं इस पर विजय नहीं पा सकता प्रभु, Holy Spirit. मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर। That's what it means here in verse 7. Submit to God. और वही मतलब है जब 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। James 4:7. याकूब 4:7। Submit every area of your life to God. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के अधीन कर दो। Think about it one by one and lay it all before God. एक करके उन क्षेत्रों के बारे में सोचो और परमेश्वर के सामने उन्हें रख दो। Say, Lord, I don't want to hold anything to myself. Everything is yours. और कहिए प्रभु किसी भी चीज को मैं जकड़ कर थामे नहीं रखना चाहता, सब कुछ तेरे लिए है प्रभु। God will fill you with the Holy Spirit and your whole life will be changed. और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा, आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। Now don't follow the example of Pentecostals who say that you've got to babble something, then only you're filled with the Holy Spirit. और पेंटेकोस्टल लोगों के उदाहरण को न अपनाए जो कहते हैं कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो उसका यही प्रमाण है कि आप कुछ बड़बड़ाने लगोगे। No, we don't have to speak in unknown tongues to be filled with the Holy Spirit. नहीं, पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें अन्य भाषा में बोलने की जरूरत नहीं है। That is one gift God gave at a particular time for different people. वो एक वरदान है जो परमेश्वर ने विशिष्ट समय में कुछ लोगों को दिया था। Even now He gives it to some people. और आज भी वो उस वरदान को कुछ लोगों को देता है। But that is not the most important gift. पर ये सबसे महत्वपूर्ण दान नहीं है। The most important gift is the gift to be able to preach God's word. सबसे महत्वपूर्ण दान है परमेश्वर के प्रचार करने का दान। If a person speaks in tongues, he only blesses himself. अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बात करता है तो वो केवल अपने आप को आशीषित करता है। Preaches, he blesses thousands of people. पर अगर वो प्रचार करता है तो वो हजारों लोगों को आशीषित करेगा। So, seek for the gift of what the Bible calls prophecy, the ability to preach God's word powerfully. और इसलिए उस वरदान की खोज करे जिसको बाइबल कहती है भविष्यवाणी करना, मतलब परमेश्वर का वचन बड़े सामर्थ्य से प्रचार करना। I must not think of what will bless me. I must think of what will bless others. मुझे इसका विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या आशीषित करेगा, मुझे ये सोचना है कि दूसरों को क्या आशीषित करेगा। So, don't be deceived by false teaching about being filled with the Holy Spirit. और इसलिए पवित्र आत्मा से भरने के झूठे शिक्षाओं से आप प्रभावित ना हो जाए। So, submit to God means surrender every part of your life to God. और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उसके अधीन कर दो। Don't be in a rush. Wait on the Lord and ask Him to show you any area of your life that is not yielded to Him. और अंकल कैन यू रिपीट वन? Don't be in a rush in this prayer. और इस प्रार्थना में आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। Wait on the Lord and ask Him to show you any area of your life that is not submitted to Him. परमेश्वर पर ठहरे रहे, उससे प्रार्थना करें और उसे दिखाने दे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र जहां आप उसके प्रति समर्पित नहीं हो। Sincerely, if you seek, God will show you. अगर आप ईमानदारी से उसकी खोज करते हो तो परमेश्वर आपको जरूर दिखाएगा। Pray, Lord, I need money, but don't let me love money. आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मुझे पैसे की आवश्यकता है पर मुझे पैसे से प्रेम ना करने दे। Maybe you need a better job because you got a bigger family and you got to take care of them. शायद आपको एक बेहतर नौकरी की जरूरत है क्योंकि आपका परिवार बड़ा है और आपको उनकी देखभाल करनी है। Good, do that. अच्छी बात है, उसे कीजिए। Save money in the bank because you need money for the future for your children. आप पैसे को बैंक में जोड़कर बचा कर रखें क्योंकि आपको भविष्य के लिए अपने बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। Jesus has taught us to save for the future. यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाया कि हम भविष्य के लिए बचत करके रखें। Don't love money. पर पैसे से प्रेम न करें। Don't let your trust be in your bank account. Let your trust be in the Lord. और आपका भरोसा आपके बैंक के खाते में न हो बल्कि आपका भरोसा प्रभु पर हो। God can do a miracle in a moment. परमेश्वर एक क्षण में चमत्कार कर सकता है। Remember how the disciples fished all night and caught nothing. अगर आपको याद होगा कैसे शिष्यों ने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की और कुछ नहीं पकड़ा।
Then Jesus got into the boat and told them to put the net in. They got so much fish, they'd never caught so much in their whole life. और फिर यीशु मसीह उस नाव में यीशु मसीह उनसे कहता है कि उस मछली को उस जाल को फेंको, और उन्होंने जीवन में जितने नहीं पकड़े उतने मछलियां उस दिन पकड़े। Those are all lessons for us. ये सब हमारे लिए पाठ है।